Assalamu alaikum and good morning dear students. Have a very blessed Friday. Welcome to your science class. I am your science teacher Ms. Nida Zamur. Students, open page number 60. Write down date and day here. Date is 18th September 2020. C.W is for classwork and day is Friday. Today we will do book exercise for lesson number 8, investigating matter. So question number 1 is put a tick for the true and a cross for false. Give a reason for your answer. Number 1 is all matter is made up of atoms or molecules. तमाम मैटर जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से बना होता है. येस, इट्स ट्रू. Recall that I told you that atom is the smallest particle of matter. So you will write the reason. Yes, because atom is the smallest particle of matter. Next one is there are about 100 types of compounds. That's not true. हम लोगों ने पढ़ा था कि there are millions of compounds. No, because there are millions of compounds. The smallest particle of an element is an atom. Yes, that's true. Yes, because atom cannot be broken down. ठीक है, atom को मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता. In all elements, atoms exist in pairs. That's not true. Put a cross. Reason is no, because in some elements atoms exist singly. कुछ एलिमेंट्स में एटम्स जो होते हैं वो सिंगल एटम्स के तौर पे भी एग्जिस्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो पेयर्स में ही एग्जिस्ट करें. द क्लोजर द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस द ग्रेटर इज़ द अट्रैक्शन बिटवीन दैम. कि किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स जितना एक दूसरे के करीब होंगे उतनी ज़्यादा उनके दरमियान अट्रैक्शन होगी. येस, दैट्स ट्रू. येस, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर. हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि सॉलिड्स के केस में होता है. सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, इसीलिए उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है और उनको तोड़ना इतना आसान नहीं होता. येस, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर. द मॉलिक्यूल्स आर मोस्ट टाइटली पैक्ड इन सॉलिड्स. सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं, बहुत क्लोजली पैक होते हैं. येस, दैट्स ट्रू. येस, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. क्योंकि उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं. द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर सो फार अपार्ट दैट देयर इज़ नो अट्रैक्शन बिटवीन दैम. गैस के मॉलिक्यूल्स इतने दूर होते हैं एक दूसरे से कि उनके दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं होती. ये भी ट्रू है. ठीक है, टेक. येस, बिकॉज देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम. उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ना होने के बराबर होती है. लास्ट वन इज़ आयरन कैन ईजिली बी चेंज टू अ लिक्विड बाई हीटिंग इट ओवर अ कैंडल. क्या हम आयरन के पीस को जस्ट एक कैंडल के ऊपर गर्म करके मेल्ट कर सकते हैं? नो, दैट्स नॉट ट्रू. क्रॉस. नो, बिकॉज इट हैज़ टू बी मेड वेरी हॉट बिफोर मेल्टिंग. क्योंकि आयरन को मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जो ज़ाहिर है कैंडल से तो कभी भी हासिल नहीं हो सकता. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ नेम दिस. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट. मैटर. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सिल्वर. सिल्वर एटम, क्योंकि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ चाक. चाक एटम. दे कैन नॉट बी ब्रोकन अप इंटू सिंपलर सब्सटेंसेज. इनको मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता. किसको? एटम्स को. अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स. कंपाउंड्स. सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस आर डिफरेंट डैश ऑफ मैटर. सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या हैं? डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. इवन इफ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस इज पुट इनटू अ कंटेनर इट विल फिल द कंटेनर कम्प्लीटली. वो क्या चीज़ है जिसकी थोड़ी सी अमाउंट भी अगर किसी कंटेनर में रखी जाए तो वो पूरे कंटेनर को फिल कर लेती है? दैट इज़ गैस. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग्स दैट आर मैटर एंड 2 विच आर नॉट. आपने 2 ऐसी चीज़ों की एग्जाम्पल देनी है जो कि मैटर है और 2 ऐसी चीज़ें जो मैटर नहीं हैं. As you know students that everything on earth takes up space and has weight, and according to the definition of matter हर वो चीज़ जो weight रखती है और जिसका जो space occupy करती है वो matter है. ठीक है, तो हमारी अर्थ के ऊपर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो weight नहीं रखती या जो space occupy नहीं करती. So everything is example of matter. Everything on earth takes up space and has weight, so everything is example of matter. Question number 4 is what is an element? Element क्या है? Element is the simplest form of matter which is made up of same kind of atoms. Element
मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सबसे सादा फॉर्म होती है, जो कि एक ही तरह के एटम से मिलके बनती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन इज़ एन एलिमेंट जो कि 2 ऑक्सीजन एटम से मिलके बनती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड? एक एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? वन काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन एलिमेंट। जब एक तरह के एटम्स मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो एलिमेंट बनता है, जबकि बहुत सारे एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो क्या बना देते हैं? कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज सम एलिमेंट्स ऑल्सो फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल्स। कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करें। इन सम केसेस एटम्स लिव इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स विच आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सम केसेस में क्या होता है, एटम्स जो होते हैं वो ग्रुप्स बना के रहते हैं, उन ग्रुप्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। वो एटम्स सिंगली कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल, जिसको हम कहते हैं O2। ऑक्सीजन हमेशा हमें O2 की फॉर्म में मिलेगी, सिंगल O कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये O2 क्या है? दैट इज़ एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नेम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। आप सबको पता है कौन कौन सी 3 स्टेट्स है मैटर की? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाई डू द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बिहेव डिफरेंटली? हमने पढ़ा था कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होती है। सो वाई डू दे बिहेव डिफरेंटली? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बिहेव इन डिफरेंट वेज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैम। मैटर की जो 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जैसे सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती और गैसेस की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती। लिक्विड्स कैन फ्लो, सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। तो ये डिफरेंस क्यों आता है? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर वाई बिहेव डिफरेंटली? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बिहेव इन डिफरेंट वेज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैम। क्योंकि इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है तीनों में, ठीक है। सॉलिड में मॉलिक्यूल बहुत क्लोजली पैक होते हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के दरमियान थोड़ा डिस्टेंस होगा और गैसेज में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। लास्ट क्वेश्चन इज विच हैज़ मोर मॉलिक्यूल्स, अ कप फुल ऑफ आयरन पीसेस, अ कप फुल ऑफ वाटर और अ कप फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस? वाई? आपके पास एक कप है फुल ऑफ आयरन पीसेस, एक कप है पानी का भरा हुआ और एक कप है कार्बन डाइऑक्साइड का भरा हुआ। तो मोस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में होगा और क्यों होगा? एज यू नो स्टूडेंट दैट सॉलिड सब्सटेंसेज ऑलवेज हैव मोर मॉलिक्यूल्स देन अदर सब्सटेंसेज। क्यों? क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली पैक होते हैं, उनके दरमियान कोई खाली जगह नहीं होती, इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा सॉलिड्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। सो अ कप ऑफ आयरन हैज़ मोर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसलिए इस केस में क्या होगा कि जो आयरन पीसेस से भरा हुआ कप है उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगा। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।